हेलो एवरीवन, मैं अक्षय बिस्सा, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली। आज हम बात करते हैं एक टॉपिक टाइम मल्टीप्लेक्स स्पेस स्विचिंग के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि टाइम डिवीजन स्विचेस जो होते हैं वेयर एन इनलेट और एन आउटलेट करस्पॉन्ड्स टू अ सिंगल सब्सक्राइबर, यानी इनलेट और आउटलेट दोनों एक सिंगल सब्सक्राइबर से जुड़े होते हैं विथ वन स्पीच सैंपल अपेयरिंग एवरी 125 माइक्रोसेकंड ऑन दी लाइन। यानी हर एक स्पीच सैंपल अपेयर होता है 125 माइक्रोसेकंड के बाद में। इन स्विचेज का यूज़ हम करते हैं लोकल एक्सचेंज में, जैसा कि लिखा हुआ है सच स्विचेज आर यूज्ड इन लोकल एक्सचेंजेस। वी नाउ कंसिडर स्विचेज दैट आर रिक्वायर्ड इन ट्रांजिट एक्सचेंज, यानी कि ट्रांजिट एक्सचेंज में जो स्विचेज यूज आते हैं वो हमें देखना है। द इनलेट एंड आउटलेट्स आर ट्रंक्स विच कैरी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स डेटा स्ट्रीम्स, यानी इनलेट और आउटलेट ट्रंक्स जो हैं उनमें टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स डेटा लगा होता है। यानी कि जो हम इनलेट दे रहे हैं वो सब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सड है, यानी एक टाइम ड्यूरेशन में इनलेट आता है और आउटलेट जाता है। वी कॉल सच स्विचेज टाइम मल्टीप्लेक्स स्विचेज, इन्हें हम टाइम मल्टीप्लेक्स स्विचेज बोलते हैं। इस सेक्शन में हम देखेंगे टाइम मल्टीप्लेक्स स्पेस स्विचेज के बारे में। और टाइम मल्टीप्लेक्स टाइम डिवीजन स्पेस स्विच जो कि हमने यहाँ शो कर रखा है फिगर 6.10, इट इज़ द फिगर 6.10। यह है हमारा ब्लॉक डायग्राम फॉर टाइम मल्टीप्लेक्स स्पेस स्विच के बारे में। और टाइम मल्टीप्लेक्स टाइम डिवीजन स्पेस स्विच इज शोन इन फिगर 6.10। देयर आर एन इनकमिंग ट्रंक्स एंड एन आउटगोइंग ट्रंक्स। यहाँ हम देख सकते हैं कि 1 टू लेफ्ट हैंड साइड में सारी इनकमिंग ट्रंक्स है 1 to n तक, एंड राइट हैंड साइड में आउटलेट है 1 to n तक। There are n incoming trunks and n outgoing trunks. Each carry a time division multiplex stream of m samples per frame. यानी हर एक फ्रेम में m सैंपल्स ले रखे हैं, जैसा कि हमने सबसे ऊपर एक फ्रेम शो कर रखा है। इट इज़ 1 2 डॉट 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 देन अप टू m तक। तो हर एक फ्रेम में 1 to m तक सैंपल्स हैं, और इस तरह के कितने फ्रेम्स हैं n, ये इनपुट में भी है और ये आउटपुट में भी है। तो ईच कैरिंग अ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स स्ट्रीम ऑफ m सैंपल्स पर फ्रेम। ईच फ्रेम इज ऑफ 125 माइक्रोसेकंड टाइम ड्यूरेशन। हर एक सैंपल जो है वो 125 माइक्रोसेकंड ड्यूरेशन का दे रखा है हमने, यानी इस टाइम स्लॉट में ये डेटा इनकमिंग होगा। इन वन फ्रेम टाइम अ टोटल ऑफ mn स्पेस सैंपल्स हैव टू बी स्विच्ड। अब एक फ्रेम में टोटल m सैंपल्स है और इतने हमारे n फ्रेम्स है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा m इंटू n, एंड m क्रॉस n यानी m इंटू n क्या हो गए स्पेस सैंपल्स हैव टू बी स्विच्ड। इतने सैंपल्स टोटल इतने सैंपल्स स्विच हो जाएंगे एक वन फ्रेम टाइम में। वन सैंपल ड्यूरेशन मतलब क्या हो गया, वन सैंपल ड्यूरेशन का मतलब हो गया जैसे कि 125 माइक्रोसेकंड 125 माइक्रोसेकंड में हर एक फ्रेम के लिए हमने अलॉट कर रखा है, और एक फ्रेम में m सैंपल्स है, तो ईच सैंपल के लिए कितना टाइम अलॉट हो गया, अलोकेशन हो गया टाइम 125 डिवाइडेड बाई m माइक्रोसेकंड्स इज यूजुअली रेफर टू अ टाइम स्लॉट। इन वन टाइम स्लॉट n सैंपल्स आर स्विच्ड। एक टाइम स्लॉट में कितने सैंपल स्विच होंगे n सैंपल। जैसा कि हमने फिगर 6.10 में शो कर रखा है कि ये आउटपुट कंट्रोल स्विच है, यानी आउटपुट को भी हमने यहाँ कंट्रोल कर रखा है। तो आउटपुट किस तरीके से कंट्रोल्ड है, साइक्लिकली स्कैन कर रखा है हमने। देयर इज अ 1 to m रिलेशनशिप बिटवीन द आउटलेट्स एंड द कंट्रोल मेमोरी लोकेशंस। हमने यहाँ कंट्रोल मेमोरी लोकेशन लगा रखे हैं। हम बोल रहे हैं ये टाइम मल्टीप्लेक्स स्पेस स्विचिंग है। स्पेस स्विचिंग किस तरीके से है, क्योंकि हमने यहाँ स्पेस स्विच यूज़ कर रखा है, टाइम मल्टीप्लेक्सड है एंड स्पेस स्विच्ड है। उसके लिए हमने यहाँ इसको साइक्लिकली कंट्रोल कर रखा है डेटा को। द आउटपुट इज साइक्लिकली स्कैन्ड। देयर इज अ 1 to m रिलेशनशिप बिटवीन द आउटलेट्स एंड द कंट्रोल मेमोरी लोकेशंस, दैट इज देयर आर m लोकेशंस इन कंट्रोल मेमोरी करस्पॉन्डिंग टू ईच आउटलेट। यानी m लोकेशंस है कंट्रोल मेमोरी में टोटल। देयर आर m लोकेशंस इन कंट्रोल मेमोरी करस्पॉन्ड्स टू ईच आउटलेट, हर एक आउटलेट के लिए। या एक आउटलेट जा रहा है, इसके लिए क्या है m मेमोरी लोकेशन हमने
अलोकेट कर रखी है। अब मेमोरी है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्या होंगे, ब्लॉक्स होंगे बहुत सारे, और वो ब्लॉक्स में कितने नंबर ऑफ सैंपल होंगे, n सैंपल्स होंगे। हम देखते हैं आगे। देयर आर m लोकेशंस इन द कंट्रोल मेमोरी करस्पॉन्डिंग टू ईच आउटलेट। द कंट्रोल मेमोरी हैज़ m इंटू n वर्ड्स। कंट्रोल मेमोरी में टोटल कितने वर्ड्स होंगे, m इंटू n। m क्या है, नंबर ऑफ सैंपल्स, n क्या है, नंबर ऑफ फ्रेम्स। इफ़ वी व्यू द कंट्रोल मेमोरी एज m ब्लॉक्स ऑफ n वर्ड्स, यानी m ब्लॉक्स है और n वर्ड्स है। ईच अ लोकेशन एड्रेस मे बी स्पेसिफाइड इन अ 2 डायमेंशनल फॉर्म। अब हम इसको डायमेंशनल फॉर्म में कैसे शो करेंगे, i, j, वेयर i इज़ द ब्लॉक एड्रेस। m ब्लॉक है, उसमें i क्या शो करता है कि कौन सा ब्लॉक है, और j क्या शो करेगा कि कौन सा वर्ड है। तो एंड द j इज़ द वर्ड विद इन द ब्लॉक। इस तरीके से हम किसी भी सैंपल को मेमोरी एलोकेट करते हैं। i, j, i इज़ दैट ब्लॉक एंड j इज़ दैट वर्ड। m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 1 से m तक, m नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, और j की वैल्यू 1 to n तक, n नंबर ऑफ फ्रेम्स है। द ब्लॉक एड्रेस i corresponds to the time slot i and the word address j to the outlet j, यानी i से करेगा और एंड j से कनेक्टेड होगा आउटपुट में। द फर्स्ट n लोकेशन ऑफ द कंट्रोल मेमोरी करस्पॉन्ड्स टू द फर्स्ट टाइम स्लॉट। फर्स्ट जो n लोकेशंस होगी वो कंट्रोल मेमोरी में किसको अलोकेट होगी, फर्स्ट टाइम स्लॉट में अलोकेट होगी। एंड द n लोकेशंस दैट इज n+1, यानी n लोकेशन जो है वो फर्स्ट टाइम स्लॉट में, n+1 जो होगी वो नेक्स्ट टाइम स्लॉट में, n+2 होगी वह नेक्स्ट टाइम स्लॉट में। इस तरीके से अलॉट होती जाएगी। व्हेन द एड्रेस इज टू, ठीक है हो गया। इफ़ द लोकेशन i, j कंटेन्स एन इनलेट एड्रेस k, ये देखना एक बार। देयरफॉर इफ द लोकेशन i, j एक लोकेशन है, कंटेन्स एन इनलेट एड्रेस, contains an inlet address k, it implies that inlet k is connected to the outlet j during the time slot I। यानी कि k एक एड्रेस है, तो i, j इसमें क्या शो कर रहा है कि हमारा जो j है, यानी कि एड्रेस जो k है वो आउटलेट j i टाइम ड्यूरेशन में j से कनेक्टेड है। यानी कि वापस हम देखते हैं एक बार। इफ़ द लोकेशन i, j कंटेन्स एन इनलेट एड्रेस k, यानी एक लोकेशन है i, j जो एड्रेस कंटेन कर रही है k, इट इम्प्लाइज दैट इनलेट k, यानी जो k इनलेट आ रहा है वो किससे कनेक्टेड होगा, j से कनेक्टेड होगा i टाइम ड्यूरेशन में। तो इस तरीके से द नंबर ऑफ ट्रंक्स दैट कैन बी सपोर्टेड ऑन दिस स्विच इज n इंटू m कितना होगा, 125/ts। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 125/mts, वेयर ts इज द स्विचिंग टाइम ड्यूरिंग मेमोरी एक्सेस टाइम पर इनलेट आउटलेट पेयर। द ऑपरेशन ऑफ द स्विच इज वेरी सिमिलर टू दैट, वो तो हो गया हमारा। द कॉस्ट कितनी आएगी स्विच की वो देखते हैं हम। द टाइम कॉस्ट c इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्विचेज प्लस नंबर ऑफ मेमोरी वर्ड्स। नंबर ऑफ स्विचेज कितने होंगे, 2n होंगे स्विच, क्योंकि n फ्रेम्स है तो स्विचेस 2n होंगे, और नंबर ऑफ मेमोरी वर्ड्स m इंटू n, तो 2n प्लस mn जो होगी वो मेमोरी कॉस्ट होगी, वह हमारी स्विच की कॉस्ट होगी। द कॉस्ट ऑफ एन इक्विवेलेंट सिंगल स्टेज, अगर सिंगल स्टेज हो तो mn² हो जाएगी। इट इज़ ऑल अबाउट द टाइम मल्टीप्लेक्स स्पेस स्विचिंग। इसी तरीके से हम बात करते हैं टाइम मल्टीप्लेक्स्ड टाइम स्विचिंग की। जैसा कि हमने देखा था टाइम मल्टीप्लेक्स स्पेस स्विचिंग में, हमने जो स्विचिंग नेटवर्क काम लिया वो स्पेस स्विचिंग था, जैसा कि हम देख सकते हैं। उसी तरह टाइम मल्टीप्लेक्स टाइम स्विचिंग में क्या होगा कि हम टाइम स्विचिंग काम में लेंगे। इसमें एक बेनिफिट ये है कि किसी भी टाइम स्लॉट के डेटा को अदर टाइम स्लॉट में हम ट्रांसमिट करवा सकते हैं। द टाइम मल्टीप्लेक्स टाइम स्विचेस परमिट टाइम स्लॉट इंटरचेंज ऑफ सैम्पल वैल्यूज। इन TSI a sample speech input during one time slot may be sent to the output during a different time slot such an
ऑपरेशन नेसेसरी इम्प्लाइज द डिले बिटवीन द रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिंपल, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन में एक डिले क्रिएट हो सकता है, डिले क्रिएट किया जा सकता है। वी इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ TSI बाय कंसिडरिंग अ टाइम स्विच विथ वन इनकमिंग टर्न एंड वन आउटगोइंग टर्न, जैसा कि ये फिगर में शो कर रखा है हमने यहाँ। ये किस चीज़ का है, TSI स्विच है, टाइम स्लॉट इंटरचेंज स्विच। यहाँ हमने टाइम स्लॉट एक काउंटर लगा रखा है, ये हमारी कंट्रोल मेमोरी है और ये हमारी डेटा मेमोरी है। कंट्रोल मेमोरी, डेटा मेमोरी एड्रेस एलोकेट करने के लिए टाइम स्लॉट काउंटर एक काउंटर चलाता है कि किस टाइम स्लॉट से किस टाइम स्लॉट में डेटा को ट्रांसमिट होना है। हमने 1 to 1 शो कर रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में एक फ्रेम है और राइट हैंड साइड में भी एक हमने फ्रेम लगा रखा है। लेफ्ट हैंड साइड में इनलेट 1 to m एंड राइट हैंड साइड में 1 to m आउटलेट स्लॉट नंबर है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ एक नंबर में 38 है, सेकंड नंबर में डेटा 13 है, थर्ड नंबर में 76 है, फोर्थ नंबर में 51 है, जबकि आउटपुट में हमें 1 नंबर पे 38 सेम मिल रहा है, सेकंड नंबर पे 42, थर्ड नंबर पे 51, इस तरीके से m नंबर पे 15, इस तरीके से डेटा चेंज हो रखा है कम्प्लीटली। यही इसमें बेनिफिट है कि स्पीच सैंपल इनपुट ड्यूरिंग वन टाइम स्लॉट में बी सेंड टू आउटपुट ड्यूरिंग अ डिफरेंट टाइम स्लॉट। टाइम स्लॉट ड्यूरेशन में देख रखी है यहाँ पर 125/m। अब जो इसकी कंप्लीट वर्किंग है दैट इज़ द इसी तरीके से है कि जो m सैम्पल्स है, जो हमने यहाँ 1 to m एक फ्रेम में जो m सैंपल ले रखे हैं वो डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिफरेंट टाइम स्लॉट में इनपुट में आ रहे हैं और उन्हें दूसरे टाइम स्लॉट में हम आउटपुट में भेज सकते हैं। इस फ्रेम को इसमें हमने कैसे ट्रांसमिट किया वही हमने कम्प्लीटली इस डायग्राम में शो कर रखा है। There are two sequential memory access per time slot and hence the time constraint may be stated as Ts equal to 2Tm। यानी हर बार हर एक टाइम स्लॉट में 2 sequential memory access हो रही है, इसलिए हमने Ts की वैल्यू 2Tm रखी है, दैट इज द 125 equal to 2m Tm, where Tm is the access time of the memory module in microsecond and there is a two-way traffic and the network is non-folded. Another set of data and control memory is used. In the second control memory, the location 1, 7 and 4 contains the value of 1, 2, 3 respectively. तो ये कंप्लीट हमारा सेक्शन है टाइम स्लॉट इंटरचेंज स्विच, और ये है हमारा टाइम मल्टीप्लेक्स स्पेस स्विंग। दिस इज ऑल अबाउट टाइम मल्टीप्लेक्स टाइम स्विचिंग एंड टाइम मल्टीप्लेक्स space switching. Thank you so much.